परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में है। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके,
या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बनाकर। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं।